जरा सोचो, आप एक दिन स्कूल जाने के लिए मिरर में देखते हुए तैयार हो रहे हो और अचानक आपकी मिरर रिफ्लेक्शन आपसे बात करने लगे और आपको एक लूजर से हीरो बना दे। कुछ ऐसा ही होता है मारिया के साथ। तो कहानी की शुरुआत में हम एक प्रेग्नेंट लेडी के पेट की सोनोग्राफी की लाइव रिकॉर्डिंग देखते हैं, जिसके अंदर हम दो बच्चों को देखते हैं। लेकिन उन्हें देखकर ऐसा ग रहा था कि जैसे एक बच्चा दूसरे को टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा हो। ये काफी ज्यादा डरावना था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम माँ या परिणाम नाम की एक 17 साल की हाई स्कूल की लड़की को देखते हैं, जो बहुत ही इंट्रोवर्ट थी। मारिया ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करती थी। वो अपने घर पर भी अपनी इमोशंस को छुपा कर रखती थी, क्योंकि उसकी कोई भी बात नहीं सुनता था और इस वजह से वह अच्छे से खाना भी नहीं खाती थी, जिससे उसका वेट भी काफी कम हो गया था। मारिया के फादर का नाम देन था, जो कि प्रोफेशनली एक प्लास्टिक सर्जन थे और उनको सभी चीज परफेक्ट पसंद थी। इस वजह से वह मारिया से काफी सख्ती से पेश आते थे। मारिया की मदर का नाम था एमी, जो डिप्रेशन की शिकार थी और अक्सर उसको बुरे बुरे सपना आते थे। मारिया की दादा का एक औरत के साथ अफेयर चल रहा था और भूमि अपने हस्बैंड के अफेयर के बड़े में सब जानती थी, लेकिन एमी अपने हस्बैंड से ऐसे ट्वीट करती थी जैसे उसे कुछ पता ना हो। वेल स्कूल में मारिया को एक मार्क नाम का लड़का हमेशा परेशान करता। राहत था और बाकी सब भी उसे पर हंसते थे, क्योंकि वो लोगों से काफी दूर रहती थी। मारिया की एक बेस्ट फ्रेंड थी, जिसका नाम था लिली, जिसके बॉयफ्रेंड सीन पर मारिया को क्रिश था और इसीलिए वो लिली से जुलूस फूल करती थी। इस वजह से मारिया स्मोकिंग करने लगी थी। एक दिन अपने घर पर मारिया को अचानक से एक सोनोग्राफी इमेज दिखाई देती है, जिसके अंदर ट्विंस बच्चे थे और ये एग्जिट वही इमेज थी जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाई गई थी। ठीक इसके कुछ दिन बाद से ही मारिया को अपने मिरर रिफ्लेक्शन से आवाजें आना शुरू हो जाती है और अक्सर मारिया अपनी मिरर रिफ्लेक्शन को अलग चीज करते देखते थी, जिससे शुरू में तो मारिया को बहुत डर लगता है, लेकिन धीरे धीरे मारिया अपनी मिरर इमेज से बातें करने लगती है। उसकी मिरर इमेज मारिया को अपना नाम आयरन बताती है। काफी ज्यादा ब्यूटीफुल, चार्मिंग और कॉन्फिडेंट थी। बेसिकली मारिया सबसे बनना चाहती थी। आयरन के अंदर वही सारी खूबियां थी। वो दोनों आपस में बहुत बातें करने लगता है। मारिया को फूल होता है कि फाइनली कोई तो उसे मिला जो उसकी बातें और फीलिंग्स को समझना है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मारिया को प्रो नाइट में जाने के लिए उसके पेरेंट्स फोर्स कर रहे थे, लेकिन मारिया श्योर नहीं थी कि वो किसके साथ प्रो नाइट पर जाएगी। फ्रॉम नाइट में आइस की टीम डांस करना था और मारिया को की स्केटिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता था। बट उसकी फ्रेंड लिली उससे कहती है कि मैं तुम्हें स्केटिंग सिखाऊंगी। जब लिली उसको की स्केटिंग सिखा रही होती है, तभी मारिया की स्केटिंग करते टाइम नीचे गिर जाती है और लिली उसको उठाने के लिए उसकी हेल्प नहीं करती और उससे कहती है कि मैं जानती हूं कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड को लाइक करती हो, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम सीन से दूर रहो। वहीं दूसरी तरफ हम सीन को देखते हैं, जो कि एक अच्छा लड़का था, क्योंकि वह हमेशा ही हमारी यकीन करता था और यह देखकर लिली काफी जुलूस फूल करती थी। एक रात मारी अपने फादर के साथ बाहर घूमने जाती है, जहां मार्क उसे इनडायरेक्ट वे में टांग करने लगता है। अब ये देखकर मारिया के फादर उसको यह कहते हुए अपने क्लिनिक पर बुलेट हैं कि वो उसे एक सरप्राइज देना चाहते हैं। मारिया सोचती है कि शायद उसके फादर उसे कर गिफ्ट करने वाले हैं, ताकि उसे बस में ट्रैवल न करना पड़े। क्लिनिक पर पहुंचकर मारिया को पता चला है कि उसके फादर उसकी नोज और लिप्स की सर्जरी करने की बात कर रहे थे, ताकि वो परफेक्ट दिखे। इस बात से मारिया और उसकी मिरर इमेज आईराम उसके दादा से काफी गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उसके दादा हमेशा परफेक्शन के पीछे भागते रहते थे और कभी भी मारिया को प्यार नहीं करते थे। खैर, अब मारिया फ्रॉम नाइट में जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन फ्रॉम नाइट में मार्क सबके सामने उसकी काफी इंसल्ट करता है, जिससे वो रोटी हुए वॉशरूम में चली जाती है और अपनी मिरर इमेज आयरन से अपनी जगह बादल लेती है, ताकि आयरन उसकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे। अब आईराम फाइनली बाहर जाती है और वो मारिया की जगह लेकर सभी से बदला लेना शुरू करती है। सबसे पहले वो माँ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके
फीमेल शावर रूम में ले जाकर उसका घटना हॉकी स्टिक से तोड़ देती है, जिसके बाद मग मारिया को कभी भी टांग नहीं करता। घर पर आने के बाद उसके पेरेंट्स देखते हैं कि पूरा नेचर बदला बदला सा गा रहा है। वो सही से खाना खा रही थी। अब बाकी दुनिया के लिए तो वो मारिया ही थी, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि आयरन ने मारिया की जगह ले ली है। दूसरी तरफ मारिया भी बहुत खुश थी कि अब सभी चीज सही हो रही है, लेकिन यहाँ से सब नॉर्मल नहीं रहने वाला था। आयरन अपने दादा के क्लिनिक पर जाकर वहां अपनी मॉम एमी और अपने दादा डेंट की गर्लफ्रेंड को कल करके एक ही टाइम पर बुलाती है, जिससे उसकी मॉम समझ जाए कि उसके हस्बैंड डेंट का अफेयर किसके साथ चल रहा है। घर आकर आईना अपनी मॉम से बदतमीजी करती है और कहती है कि उनको अपने हस्बैंड के अफेयर के बड़े में सब पता होने के बावजूद भी उन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। जी, पर एमी आयरन को जोरदार थप्पड़ मारती है, लेकिन इसके बाद भी आयरन खुश थी कि उसकी मॉम को उसके दादा की सच्चाई पता चल गई। इसके बाद आयरन स्केटिंग की कुछ दोनों तक काफी ज्यादा प्रैक्टिस करके की स्केटिंग सीख जाती है। थोड़े दिन बाद आयरन लिली को उसे दोबारा आइस कीपिंग सीखने के लिए कहती है। जी, पर लिली उसे सीखने के लिए मान जाती है। अब जब वो की स्केटिंग करने जाते हैं तो लिली उसकी परफेक्ट की ईटिंग देखकर शॉक हो जाती है। स्केटिंग करते करते आयरन लिली से मारिया का बदला लेने के लिए उसको धक्का देती है, जिससे लिली दूर जाकर नीचे गिर जाती है। उसके सर में गहरी चोट लगे की वजह से लिली ऑन डी स्पॉट ही मार जाती है। यहाँ पर आयरन रोनी की एक्टिंग करती है और पुलिस को कल लगाते हुए उनसे कहती है कि लिली की स्केटिंग करते समय फिसलकर नीचे गिर गई है। उसके सर पर काफी गहरी चोट लगी है और मुझे लगता है कि शायद वो मार गई है। वहीं हम फोन की रिफ्लेक्शन में मारिया को रोता हुआ देखते हैं, क्योंकि वो ये सब नहीं चाहती थी। कुछ टाइम बाद लिली की बॉडी को दफनाया जा रहा था। वहां पर उसका बॉयफ्रेंड सीन भी था और आयरन उसे गौर से देख रही थी। वहीं पुलिस लिली के करने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है, जहां पर उसका शक सीधा आयरन पर जाता है, क्योंकि लिली एक बहुत बढ़िया आइसक्रीम चैंपियन थी और उसका इस तरह बर्फ से फिसलकर मरना मुमकिन था। यहाँ से आयरन सीधा सीन के घर जाती है, जहां वो सीन से कहती है कि वो उसको बहुत लाइक करती है। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट होने लगता है। इससे मारिया का इविल रूप यानी आयरन मारिया की का इस्तेमाल करके अपनी इच्छाएं पूरी कर रही थी। वेल इंटीमेट होने के बाद आयरन और सीन दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगता थे। वह दोनों कई बार स्कूल भी बैंड करते और क्वालिटी टाइम्स स्पेंड करते, लेकिन पुलिस उन पर नजर रख रही थी, क्योंकि पुलिस को लिली की मौत का शक इन दोनों पर ही था। एक दिन मारिया के दादा और मॉम की आपस में लड़ाई हो जाती है और देंग घर छोड़कर चला जाता है। वहीं एक दिन आयरन और सीन स्कूल बैंड करके होटल में जाते हैं इंटीमेट होने के लिए, लेकिन तभी सीन के पास उसकी मॉम का कल आता है और वो कहती है कि पुलिस तुम दोनों से कुछ बात करना चाहती है, जिससे सीन आयरन को अपने साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन आयरन सीन से यह कहकर माना कर देती है कि वो पुलिस के पास नहीं जाना चाहती। इतना सुनते ही सीन को आयरन पर शक होता है। तभी आयरन सीन के सर पर बोतल मार देती है, जिससे सीन की मौके पर ही डेथ हो जाती है। अब आयरन ड्रिंक करके क्लिनिक में जाती है, जब वहां पर कोई भी नहीं होता, और अपने दादा से कहती है कि आप मुझे तब भी प्यार करते जब मैं परफेक्ट नहीं होती। यहाँ हमें पता चला है कि इस मूवी के साथ में हमें जो सोनोग्राफी दिखाई गई थी वो मारिया की मॉम एमी की प्रेगनेंसी की थी और ओरिजिनली मारिया की एक ट्विन सिस्टर थी, जिसको हम आयरन कह सकते हैं। आप जब वो दोनों पैदा हुई थी तो मारिया तो बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन आयरन में एबनॉर्मेलिटी और फिजिकल डिफॉर्मिटी थी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि दादा को शुरुआत से ही चीज परफेक्ट पसंद थी, तो इसी वजह से उसने आयरन को जिंदा ही घर के आगे दफना दिया, और ये सब विदाउट अन्य की परमिशन के हुआ था। जी वजह से आयरन की आत्मा मिरर वर्ल्ड में ही फैंस गई थी, और जब मारिया बड़ी हुई तो आयरन ने उसकी बॉडी पर टेक ओवर कर लिया। यहाँ पर डांस उसको जवाब देता है कि हाँ, मैं तुम्हें तब भी इतना ही प्यार करता अगर तुम परफेक्ट ना ही होती। डैन का झूठ सुनकर आयरन इस समय मां जाता है। अब आयरन बाहर जाते हुए बार बार मारिया का नाम ले रही थी ताकि वो उससे बात करे,
लेकिन मारिया अब उसको मिरर रिफ्लेक्शन में नजर नहीं आई थी, जिससे हमें पता चला है कि आयरन कोई और नहीं बल्कि मारिया की कैमियो की ही रिफ्लेक्शन थी, जो कि उसके सब कॉन्शियस मन की रिफ्लेक्शन थी। जब उसने वो सोनोग्राफी की इमेज अच्छी थी तो उसे टाइम उसने ये सब सोचा था, और उसको पता था कि उसकी एक सिस्टर थी जिसको जिंदा ही दफन कर दिया गया था, जिसकी वजह से उसकी ब्रेन ने ये सब इमेजिन किया था। यहाँ पर ऑल में मारिया ही थी जिसने ये सब किया था। इसीलिए उसके पेरेंट्स शुरू से ही उसके लिए काफी परेशान रहते थे। उसका वेट भी इसीलिए कम हो रहा था क्योंकि वो दिमाग से थोड़ी डिस्टर्ब हो चुकी थी, और अब आयरन की सारी पर्सनालिटीज मारिया की पर्सनालिटी से जुड़ चुकी थी। इसके बाद मारिया अपने घर में आकर अपनी मॉम एमी के पास आकर लेट जाती है, और हम कुछ मिरर बस शॉट में देखते हैं कि वहां पर एमी के साथ दो लड़कियां लेती हुई थी, जो कि ये साइनिफाई करता है कि मारिया ने अब ट्विंस की पर्सनालिटी ले ली है और अब वो सब कुछ करने के लिए रेडी है।